स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान आप सम नंबर 15 टेक्स्ट बुक में ध्यान एडजस्टमेंट सॉल्व करना शुरू करते हैं। टेक्स्ट बुक बेटा इजी सम है, ध्यान देना, ठीक है। फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 आउट ऑफ विच 50% हैज नो मार्केट वैल्यू। क्लियर, क्या कहा गया? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? 10,000 थी, 50% वैल्यू कम हो गई, अब उसकी वैल्यू कुछ रही नहीं है, तो 10,000 का 50%, तो अभी वैल्यू बची कितनी? सिर्फ। तो क्लोजिंग स्टॉक की दो एंट्री होती है, दो एंट्री कहां पे होगी बेटा? क्लोजिंग स्टॉक की दो एंट्री कहां पे होगी बेटा? ट्रेडिंग में किस तरफ लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट कितना लिखेंगे बेटा? कितना लिखेंगे? 5,000। दूसरी एंट्री असेट साइड, $5,000। फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट, समझ में आया? डन। सेकेंड एडजस्टमेंट, लीगल चार्ज इंक्लूडेड ऑफ लीगल चार्ज ऑफ द बिल्डिंग परचेज ऑफ 4,000। ये ट्रांजेक्शन समझो बेटा, क्या कहना मुझे कि कोई भी, पहले उसके लिए एग्जांपल समझो। कोई भी असेट्स होता है, मान लो मैंने 10 लाख की बिल्डिंग परचेज की है, शॉप परचेज किया, कुछ भी परचेज किया है, ठीक है, बिल्डिंग परचेज की है। उसमें दस्तावेज का खर्चा होता है। दस्तावेज मतलब क्या? लीगल चार्जेस जिसको कहते हैं, दस्तावेज अपने नॉर्मल भाषा में, जो लॉयर को देना पड़ता है, एएमसी होता है, गवर्नमेंट होता है, ड्यूटी पे करनी पड़ती है। उसके 2 लाख हुए। जमीन कितने पड़ी मुझे? लैंड जो भी बिल्डिंग परचेस की कितने पड़ी बेटा अपने को? 12 लाख। 10 लाख की बिल्डिंग थी और 2 लाख का दस्तावेज का खर्चा हुआ। तो वैसे लीगल चार्ज मतलब वही होता है, बिल्डिंग के रिगार्डिंग उसमें जो भी लीगल चार्जेस करना था उसमें एक्सपेंस हुआ है। तो इसने गलती से क्या कर दिया? लीगल चार्जेस को अलग से एक्सपेंस बताया। तो अपना रूल क्या है? कोई भी असेट्स में कोई भी खर्चा करते हैं तो एक्सपेंस एक्चुअली असेट्स के अंदर क्या होती है? वैल्यू ऐड होती है उसकी, कि मुझे टोटल इतने में पड़ी हुई है। बट गलती से अपने ने क्या किया? बिल्डिंग में बताने की जगह मैंने कहाँ पे बताया हुआ है? लीगल चार्जेस में बताया हुआ है। तो लीगल चार्जेस में से क्या करूंगा मैं? माइनस, और बिल्डिंग में क्या करूंगा? प्लस। तो अंदर से लीगल चार्ज और बिल्डिंग ढूंढ के निकालो। ओके, लीगल चार्ज एक्सपेंस है, P&L डेबिट से लिखेंगे। $6,500 और बिल्डिंग लिखो 46,000। अब लीगल चार्ज का था बिल्डिंग का, तो यहाँ पे माइनस करूंगा मैं, माइनस बिल्डिंग कितना है? 4,000, बाहर आएगा 2,500। इस तरफ क्या करूंगा? प्लस लीगल चार्ज 4,000, 50,000। ये अपना सेकंड एडजस्टमेंट हो गया कंप्लीट। समझ में आया सेकंड एडजस्टमेंट सबको? थर्ड, प्रोवाइड 5% बेड डेट्स रिजर्व ऑन डेटर्स। ये तो सबको आता ही बेटा। ढूंढो डेटर्स, कितना दिया हुआ डेटर्स? देखो बेटा, रिसीवेबल्स और पेबल्स दिया हुआ है कुछ ऐसा कुछ? 31,000। ओके, 31,000 डेबिट साइड का बता रहा हूँ बेटा। पक्का 31,000 है? डन। इस पे कितना परसेंट बताया? 5%। करो BDR। 15 कितना परसेंट था? ओके, बाहर कितना आएगा? 29450। दूसरी एंट्री
चार्ट टेबल वाला फॉर्मेट बेटा, BD BD BDR TAAT। अभी एडजस्टमेंट है कितना, 1550, 1550। चलो नेक्स्ट, प्रोवाइड डेप्रेशन 10% फर्नीचर एंड बिल्डिंग। फर्नीचर लिखवाओ, फर्नीचर अंदर दिया हुआ है 3000 है, 3000 है ना। अब देखो बेटा, अंदर ऑलरेडी डेप्रेशन और फर्नीचर ट्राई बैलेंस में दिया हुआ है, तो अगर ट्राई बैलेंस में पहले से दिया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, ट्राई बैलेंस वाला ऐड करने का, उसके बाद ही एडजस्टमेंट वाला काउंट करना रहेगा। ठीक है, तो प्लस डेप्रेशन ट्राई बैलेंस वाला, अब कितना हो गया 3300। अब उसमें एडजस्टमेंट गिनेंगे, कितना परसेंट था फर्नीचर पे, माइनस डेप्रिशिएशन 10%, 330, बाहर कितना आएगा 2970। ओके 2970 ना। दूसरी एंट्री PNL में डेबिट साइड, डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर 330। बिल्डिंग पे भी है माइनस डेप्रिशिएशन कितना परसेंट, 2500, 47500। डन। तो बिल्डिंग का डेप्रिशिएशन की भी दूसरी एंट्री, PNL डेबिट, डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग 2500। कंप्लीट, समझ में आया फर्नीचर में और बिल्डिंग के डेप्रिशिएशन में। बिल्डिंग तो एज इट इज था ही, उस पर सिर्फ अपने 50,000 अमाउंट थी, उस पर क्या हुआ है, लीगल चार्ज वगैरह ऐड करने के बाद अमाउंट 50,000 बची हुई थी। और फर्नीचर पे तो एज इट इज क्या किया अपने ने, पुराना वाला डेप्रिशिएशन ऐड किया, उसके बाद काउंट किया हुआ है। डेप्रिशिएशन में ये याद रखना, डायरेक्ट डेप्रिशिएशन गिनना नहीं है, पहले ट्राई बैलेंस वाला क्या करना रहेगा, प्लस करना रहेगा, उसके बाद ही करना है। नेक्स्ट, फिफ्थ, 1/3 ऑफ शेयर ऑफ पेटेंट एंटीडस ट्रेडमार्क रिटन ऑफ बोला ये सीधा लिखवाओ, पेटेंट ट्रेडमार्क। अब मेरे पास यहाँ पे ऊपर जगह नहीं है, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ, आप लोग हो सके तो ऊपर ही लिखना। पेटेंट्स कितना है, 2700 है। कितना परसेंट रिटर्न ऑफ बताया, 1/3, तो करो 1/3 माइनस रिटर्न ऑफ 1/3, 900, कितना आएगा 1800। दूसरी एंट्री सेम डेप्रिशिएशन जैसा ही होता है, इसका भी रिटर्न ऑफ 900। खत्म, सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट, इजी है ये सब में, कोई इतना हार्ड एडजस्टमेंट नहीं है। कोई एडजस्टमेंट समझ में ना आया तो बताओ बेटा, वापस एक बार आपको समझा दूं। सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट, फाइनल, सभी एडजस्टमेंट आया ना, कोई डाउट कोई एडजस्टमेंट में, चलो तो फिर एंट्री शुरू कर दो। बताओ एंट्री, सबसे पहले क्या है, कैपिटल एंड ड्राइंग लिखवाओ। कैपिटल यहाँ पे डेबिट क्रेडिट साइड बैलेंस ब्रोट डाउन, नाम क्या है, हर्षाइन ईशा, कितना है 35 और 15। और इस तरफ ड्राइंग 5,000 एंड नेक्स्ट गुडविल असेट्स कितना है
फिर अकाउंट ऑफ गुड्स, इट मीन्स परचेस है और सेल है, और परचेस और सेल टर्न भी दिया होगा, ठीक है। तो गुड्स जो दिया हुआ है, डेबिट साइड दिया है वो परचेस, लिखो डेबिट साइड वाला 40,000, और क्रेडिट साइड दिया वो क्या है 89,250। अंदर क्यों लिखा, क्योंकि परचेस रिटर्न सेल रिटर्न होगा, आगे देखेंगे अपने, ठीक है। नेक्स्ट मशीन ना बाकी है, मशीन फिक्स एसेट सारे ऊपर आते हैं, ठीक है। कितना 15,000। ओपनिंग स्टॉक की एंट्री कहाँ पे होगी, गुड, ट्रेडिंग डेबिट ओपनिंग स्टॉक 6,000। नेक्स्ट गुड्स, अब देखो गुड्स रिटर्न मतलब परचेस रिटर्न और सेल रिटर्न, इसमें खास ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर डेबिट साइड दिया हुआ है तो वो सेल रिटर्न, और क्रेडिट साइड वाला परचेस रिटर्न। तो डेबिट साइड कितना दिया हुआ है 7,500, और क्रेडिट साइड कितना दिया हुआ है वो परचेस रिटर्न। अब बाहर निकाल देते इसको, इसका कितना होगा 40 - 5, इसमें 81,750। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट वेजेस यहाँ पे ही आएगा 4,000। फिर स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग P&L डेबिट स्टेशनरी कितना 1550। 1550। देन नेक्स्ट कैश बैलेंस कैश बैलेंस किस तरफ असेट्स कितना 300। ओके ओनली 300। नेक्स्ट रेलवे फ्लाइट रेलवे फ्राइट कहाँ पे आता है ट्रेडिंग डेबिट, रेलवे कितना 600। फिर नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ पे आएगा डेबिट P&L डेबिट 1150। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना 1150। 50। फिर बिल्स पेएबल एंड रिसीवेबल ओके बिल्स पेबल, मतलब इस तरफ जो होगा वो बिल पेबल, इस तरफ होगा बिल। डेबिट साइड वाला बताओ, 4,000। डेबिट साइड हो वो बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट साइड हो वो कितना 2,500। नेक्स्ट पोस्टेज P&L डेबिट पोस्टेज, याद रखना P&L डेबिट है। पोस्टेज एक्सपेंस कितना, P&L फिर ओके ट्रायल बैलेंस वाला ये बेड डेट्स कितना 1500, और बेड रिजर्व 2000 दिख रहा है बेटा ये, ओके। बाहर कितना 1050, ठीक है इसका। अब देखो यहाँ पे अपने डेटर्स लिखा है, तब क्रेडिट्स बाकी होगा बेटा, वो लिखवा दो 25,000, ठीक है ना। पेबल्स लिखा होगा। नेक्स्ट डिस्काउंट दोनों तरफ दिया हुआ है, तो ये एक डिस्काउंट अलाउ कितना डेबिट साइड 750, और इस तरफ डिस्काउंट 1500। नेक्स्ट Stamp on hand and bedded return चलो स्टैम्प ऑन हैंड और बेडेड रिटर्न कहाँ पे आएगा बताओ। चलो बेडेड रिटर्न यहाँ पे आएगा, वो तो सब कुछ पता है। चलो बेडेड रिटर्न क्रेडिट साइड वाली अमाउंट बताओ 1250 ना। Stamp on hand P&L expense अब देखो बेटा बैड डेट्स रिटर्न 1250 लिख दिया, ये बरोबर है ना। ओके स्टैम्प ऑन
हैंड डेबिट साइड दिया है, कहाँ पे लिखेंगे? नहीं बेटा, अब मुझे आप लोग को पूछ रहा हूँ, मुझे आप लोग ही बताओगे स्टैम्प ऑन हैंड का मतलब क्या? मान लो अपना जो क्लास है, जो भी आपकी कंपनी का स्टैम्प है, नाम है उसका स्टैम्प अपने लिए क्या होगा? एक्सपेंस है, असेट्स है। अपने नाम का स्टैम्प वो अपने लिए क्या होता है? असेट्स। अपना स्टैम्प अपने नाम का स्टैम्प है ना, तो उसका यूटिलाइज अपने जो भी होगा, ठीक है। तो स्टैम्प ऑन हैंड असेट्स है, याद रखना। कितना? 150. स्टैम्प सस्ता है पर स्टैम्प की वैल्यू बहुत ज्यादा है। क्लियर? नेक्स्ट 12% HDFC loan. 12% है इसके, वो डायरेक्ट बाहर लिख देंगे। कितना है? अब उसमें इंटरेस्ट गिनना पड़ेगा, बोला हो ना बोला हो, डेट दी है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 10,000 इंटू 12%, डेट कौन सी है? 17। तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, हाँ कितना? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 9 मंथ मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12, कितना होगा? 900। तो दूसरी एंट्री P&L डेबिट, इंटरेस्ट ऑन लोन 900। डन, कंप्लीट। नेक्स्ट, सारी एंट्री हो गई। चलो क्लोजिंग, कुछ बाहर निकलने ऐसा दिख रहा है आपको? नहीं, चलो क्लोजिंग करो। टोटल इस तरफ 8 6750. ग्रॉस प्रॉफिट 41150. 411, 50. ग्रॉस प्रॉफिट 41150, 43,900. टोटल 39,900. 43900 माइनस किया, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 30, 270. चेक करते रहना बेटा। यहाँ पे डेबिट है, इस तरफ क्रेडिट साइड, नेट प्रॉफिट 30,270, 30,270, इस तरफ भी टोटल 30,270, डिफरेंस 30,270 क्या कहेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट H&Y कौन से रेशियो में? कितना आ रहा है? 15,135 बराबर ना? इस तरफ है तो इस तरफ आएगा डिविजिबल प्रॉफिट 15,135, 15,135, 50,135. 50, 135. 30,135. 30, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 45,135. 45,135, 27635. 6 35. बराबर है। बराबर है. 50,135, 30,135, ये डिफरेंस लेके जाएंगे लायबिलिटी साइड, कैपिटल अकाउंट H&Y
4513527 टोटल 72770 7 27700 टोटल निकालो 1111 चेक करो 111170 4 टाइम 170 आ रहा है हाँ सर दोनों ही तरफ मतलब सम अपना कंप्लीट डन वापस कोई डाउट सीखना है बेटा नहीं ना कंप्लीट लिख लो चलो जल्दी से